नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय ब्रेन रूट पब्लिकेशन के साथ। और हम शुरू करते हैं पाठ 22 अपठित बोध। अपठित अर्थात जो पहले ना पढ़ा गया हो, गद्य अंश अर्थात गद्य का भाग। ऐसे गद्यांश जो पाठ्य पुस्तक के न हो अपठित गद्यांश के अंतर्गत आते हैं। ये किसी कहानी, निबंध, लेख, जीवनी आदि के अंश हो सकते हैं। इस पर आधारित प्रश्न हल करने के लिए दिए जाते हैं, जिससे छात्र के अर्थ ग्रहण, मौलिक चिंतन तथा पढ़कर स्वयं हल ढूंढने की क्षमता का विकास होता है। ये वो गद्य होते हैं जो आपने पढ़े नहीं होते। पहले आप इन्हें पढ़ते हैं और इससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कुछ अपठित गद्यांश तथा उन पर आधारित प्रश्नोत्तर। युवा शक्ति किसी भी देश का प्राण और भविष्य होती है। जिस देश की युवा शक्ति भटक जाती है, उस देश को अवनति के गर्त में गिरने से कोई नहीं बचा सकता। दुर्भाग्यवश आज भारत की अधिकांश युवा शक्ति दिशाहीन है। अपराधियों की सूची में युवाओं की तादाद अधिक है। लूट खसोट, डाकाजनी, चोरी, बलात्कार, हत्याकांड आदि में अधिकतर युवा वंश ही लिप्त पाया जाता है। यहाँ का अशिक्षित युवा वर्ग तो दिशाहीन है ही, शिक्षित युवा वर्ग भी दिशाहीन है। वह BA MA कर बेरोजगारों की लंबी कतार में जा खड़ा होता है। उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। दूसरी ओर उच्च स्तरीय जीवन शैली उसे आकृष्ट करती है। उसे भी महंगे मोबाइल, मोटर कार, बंगले आदि की इच्छा होती है। ऐसी कर्महीन इच्छाएं उसे अपराधों की ओर ढकेल देती हैं। शिक्षा को रोजगार से जोड़कर और पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा अनिवार्य कर इस दिशाहीनता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दो। तो यहाँ हमें शीर्षक दिया हुआ है देश का भविष्य युवा वर्ग। युवा वर्ग कैसी घटनाओं में सम्मिलित पाया जाता है? आजकल युवा वर्ग भटक कर लूट खसोट, डाकाजनी, हत्याकांड, चोरी, बलात्कार आदि में लिप्त हो रहा है। भारत के लिए दुर्भाग्य की बात क्या है? युवा शक्ति का दिशाहीन होना भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है। किसी भी देश की युवा शक्ति के भटकने पर क्या होता है? किसी भी देश में युवा शक्ति के भटकने पर वह देश अवनति के गर्त में गिर जाता है। युवाओं की दिशाहीनता को कैसे कम किया जा सकता है? शिक्षा को रोजगार से जोड़कर और पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा अनिवार्य करके युवाओं की दिशाहीनता को रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़कर उनसे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर सरलता से दे सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और गद्यांश दिया हुआ है, आप इसे स्वयं पढ़ेंगे और इससे जुड़े प्रश्न उत्तर भी पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या सीखा। नीचे लिखे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों आपने ये गद्यांश पढ़ना है। ये है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, जो एक महान क्रांतिकारी थे। आपने इसे अच्छे से पढ़ना है और इससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। इसी प्रकार आपको यहाँ पर भक्तिकालीन युग के बारे में भी एक अपठित गद्यांश दिया गया है। आप इसे भी पढ़ेंगे और इससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर भी स्वयं देंगे। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।